हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड एआई की हेल्प से एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जो हमारे सेल्स की रिपोर्ट को निकाले रीज़न और कैटेगरी वाइज। ठीक है, कई बार आप लोगों ने ऐसे सिनेरियो देखे होंगे जहाँ पे आपके पास कुछ सेल्स रिपोर्ट होती है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और रीजन वाइज डेटा स्टोर्ड होता है। तो अगर आपको उस डेटा के लिए सम फॉर्मूला का यूज़ करके अपना सेल्स निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इस सेशन में देखेंगे कि कैसे हम क्लाउड एआई का हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे, और उसके बेसिस पे हम पहले अपना डेटा कैलकुलेट करेंगे और फिर जो भी आउटपुट आएगा हम पहले सबसे पहले तो कैलकुलेट करके डायरेक्ट क्लाउड से काम कंप्लीट करवाएंगे और साथ में फॉर्मूला भी लेंगे, जो फॉर्मूला हमें यूज़फुल रहेगा हमारे एक्चुअल डेटा के लिए भी। ठीक है, तो इस सेशन में ये सारा चीज़ें डिस्कस होगा कि कैसे क्लाउड एआई से एक्सेल में सम एफ फॉर्मूला यूज़ करके हम रीजन और कैटेगरी वाइज सेल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम क्लाउड एआई से सेल्स निकालें। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करें, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और एक मैंने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको 3500 प्लस सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर कुछ भी उसमें क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा फर्स्ट टैब है डेमो टैब, जहाँ पे मैंने कुछ डेटा स्टोर करके रखा है, जिसमें पहला कॉलम में हमने ऑर्डर आईडी को स्टोर किया, सेकंड कॉलम में हमने सेल्स पर्सन का नेम मेंशन किया है, थर्ड कॉलम में हमने रीज़न मेंशन किया है कि कौन से रीज़न से सेल्स पर्सन है, फोर्थ जो कॉलम है उसके अंदर हमने कैटेगरी स्टोर करी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, क्लोथिंग से रिलेटेड है, इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रखा है कि प्रोडक्ट क्या है, जो भी कैटेगरी है उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट का नेम है, और सेल्स अमाउंट है। ठीक है, जहाँ पे हमने सेल्स का अमाउंट रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास एज ए सैम्पल डेटा हमारे एक्सेल में स्टोर्ड है। अब हमें करना क्या है, इनके लिए रीज़न और कैटेगरी वाइज को सेल्स निकालना है। तो उसके लिए हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे। वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हम क्लाउड एआई में यूज़ करेंगे, और ये प्रॉम्प्ट आप किसी भी एआई में, हो सकता है आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हो एआई का, तो किसी भी मॉडल में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये प्रॉम्प्ट वहाँ लिखोगे वो आपका टास्क करके देगा, और साथ में आपको वो फॉर्मूला भी देगा जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं प्रॉम्प्ट वाले टैब में कि क्या प्रॉम्प्ट हमने लिखा हुआ है डिटेल में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो प्रॉम्प्ट में हमने सबसे पहले तो अपना जो एआई टूल है जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं क्लाउड का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लाउड को हम एक रोल असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, तो उसको हमने एक रोल असाइन किया। उसके बाद में हमने बताया उसको कि आई हैव अ सेल्स टेबल इन एक्सेल विद रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम। तो पहले हमने उसको बता दिया कि हमारे पास डेटा क्या है। उसको हमने बताया कि हमारे पास एक सेल्स टेबल है जिसमें एक्सेल के अंदर, जिसमें रीजन और प्रोडक्ट कैटेगरी के कॉलम है। अब उसको करना क्या है, अब ये बताएंगे। राइट सम इफ्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर स्पेसिफिक रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो वो उसको हमने बता दिया कि उसको कैलकुलेट क्या करना, सम इफ फॉर्मूला की हेल्प से स्पेसिफिक रीजन और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे सेल्स अमाउंट को कैलकुलेट करना है। फिर हमने बोला कंप्लीट माई टास्क एज पर द रूल्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला टू अचीव द रिजल्ट। ठीक है, तो उसको बोला है कि इस टास्क को कंप्लीट करना है मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला यूज़ करके, जो भी फार्मूला आपने यूज़ किया उसको अचीव करने के लिए वो हमें प्रोवाइड भी करना है। ठीक है, फाइन। उसके बाद में हमने लिखा है एक लाइन जिसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि हमारा डेटा कहाँ से उसको रेफर करना है।
अब जैसा कि मैं सैम्पल डेटा दे रहा हूँ तो मैं उसको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा और उस स्क्रीनशॉट से ही वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा कि कौन सा डेटा कौन से कॉलम में है और उस बेसिस पे फॉर्मूला बना के देगा और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख दिया रेफर द अटैच स्क्रीनशॉट फॉर एग्जैक्ट सेल रेफरेंस सेल शीट लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ रूल्स पास किए। अब कौन कौन से रूल हैं, रूल्स देखते हैं। पहला रूल कहता है कैलकुलेट टोटल सेल्स ओनली वेयर रीजन मैचेस द गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स जहाँ भी रीजन मैच हो गिवन क्राइटेरिया का। सेकेंड, कैलकुलेट टोटल सेल्स ओनली वेयर कैटेगरी मैचेस द गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे रीजन का कैलकुलेट करना है वैसे ही इसका हमारे को सेकेंड कैटेगरी का भी करना है, जो है यहाँ पे लिखा है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे रीजन वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट द सेम टाइम टू इंक्लूड द सेल्स अमाउंट। ठीक है, जब भी हम सेल्स अमाउंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एट द सेम टाइम। फिर हमने उसको बताया अप्लाई सम इफ्स फॉर नॉर्थ प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, साउथ प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईस्ट प्लस फर्नीचर एंड वेस्ट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए 4 सेपरेट रिजल्ट। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कैसे उसको सम इफ अप्लाई करना है। इनकेस अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये भी लिख सकते हो कि डिसाइड द फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू योर ओन, तो वो अपने आप डिसाइड करेगा। ठीक है, कीप ऑल एग्जिस्टिंग कॉलम एग्जैक्टली एज दे आर, ओनली एड समरी रिजल्ट। ठीक है, हमने बोल दिया कि बाकी कॉलम को एज इट इज रखना है, सिर्फ समरी रिजल्ट को ऐड करना है। यूज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट। At the end, provide the exact Excel formula used, along with a very short description, simple explanation in both layman and technical term, maximum 2 line। तो हमने बता दिया कि जो भी फॉर्मूला यूज हो वो रखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, बाद में हमने लिखा है रिटन द 4 summary results in a format with header row, values separated by tab inside a code block, reason, category and total sales। ठीक है, तो जो हमारे को समरी टेबल चाहिए उसमें ये 3 चीज़ चाहिए, रीजन, कैटेगरी और टोटल सेल्स। ठीक है, देन ऑन अ न्यू लाइन रिटर्न द एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज इनसाइड अ सेपरेट कोड ब्लॉक। ठीक है, कोड ब्लॉक में सेपरेट हमें इसका ये फॉर्मूला भी चाहिए। देन ऑन द न्यू लाइन रिटर्न द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इनसाइड अ सेपरेट कोड ब्लॉक, नो फाइल्स नो एक्स्ट्रा आउटपुट। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि ना हमें एक्स्ट्रा फाइल की नीड है ना कोई हमें आउटपुट चाहिए, एक्स्ट्रा आउटपुट जितना बोला बस वही डेटा चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने डाली है पुट द आउटपुट इनसाइड अ कोड ब्लॉक सो टैब्स आर प्रिजर्व्ड व्हेन कॉपिंग। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल प्रॉम्प्ट बन गया है जो हमारा ये टास्क कंप्लीट करेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्लाउड पे। तो ये मैं क्लाउड पे आ गया, क्लाउड पे मैं इनकॉग्निटो मोड ऑन कर रहा और इसको यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, प्लस मुझे एक्सेल का डेटा इसको दिखाना है। तो डेटा शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली ऊपर लेके आएंगे जिससे कि सारे जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली इसको विजिबल हो जाए। ठीक है, इस थोड़ा सा इसको और ऊपर लेते हैं, हेडर के साथ प्रॉपर मैं ये डेटा इसको दिखाने वाला हूँ। एक सेल और डाउन करेंगे और आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इतना रख के मैं इसको यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट लूँगा जिसमें मेरा सेल ABC वाली रो भी आ जाए और रो भी आ जाए, कॉलम रोज दोनों आ जाए। और इतना स्क्रीनशॉट लेके इस प्रॉम्प्ट के साथ में इसको पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे कुछ सेकंड्स में ये डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा और फिर आपको आउटपुट ला के देगा। तो देखो इसने क्या दिया, रीजन नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, साउथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ईस्ट फर्नीचर, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ डेटा ये लेके आया, टोटल सेल्स निकाल के लाया और साथ में ये फॉर्मूला भी लाया कि सम इफ्स दिस ये पूरी एक रेंज दिया इसने नॉट। अब इसमें अगर आपको जैसे सिर्फ डेटा से नीड थी डेटा की तो आप इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे जाकर अपना जहाँ भी डेटा रखना है उस जगह पे डेटा लिख सकते हो। तो ये अपना डेटा आ गया। ठीक है, सम करा इसने रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, और फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये वाला फॉर्मूला हमने एग्जीक्यूट किया, तो उसके बेसिस पे ये आउटपुट हमारे पास आया। ठीक है, और इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है इट एड्स अप सेल्स ओनली फॉर रोज वेयर बोथ द रीजन एंड कैटेगरी मैच
व्हाट यू स्पेसिफाई लाइक ए डबल फिल्टर। ठीक है, तो 2 फिल्टर की तरह ये वर्क करता है और जो भी डेटा है उसको सम अप करता है। टेक्निकली डेफिनेशन भी दिया है इसने, सम इफ इवैल्यूएट मल्टीपल क्राइटेरिया रेंजेस साइमल्टेनियसली एंड लॉजिक summing F22 to F36 only where C matches region and D matches category। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हमारा जो आउटपुट था वो आ गया, प्लस फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आप लोग देख ही सकते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है जिसमें आप क्लॉड की हेल्प से अपना डेटा कैलकुलेट करवा सकते हो, और डेटा कैलकुलेट करने के बाद में हमें फॉर्मूला भी मिल गया। तो अगर आपके पास लार्ज डेटा है तो आप यही फॉर्मूला सेम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।